मटका पेट्रोल वाला। एक गांव में लिंगम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हाईवे के पास पेट्रोल बेचा करता था। जिनके गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो जाती, वो अपने गाड़ी को धकेलते हुए वहां उसके पास पहुंचते और उससे पेट्रोल खरीदकर अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते। इस तरह वो पैसे कमाता था। वो हर रोज पेट्रोल पंप के पास एक मटका लेकर जाता था। उसे देखकर पेट्रोल बंक वाला, अरे क्या है भाई, बड़ी देर लगा दी आते आते, जल्दी से भर के ले जाओ, दुकान का मालिक आने वाला है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम यूं पेट्रोल मटके में भर के ले जाओ। यूं कहकर उसके मटके में वो पेट्रोल भरता था। लिंगम वो मटका ले जाकर अपने पास बोतलों में वो पेट्रोल भरता था। फिर जो लोग आते उनको वो पेट्रोल उन्हीं बोतलों में से भरकर देता था। लिंगम के घर में की पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब थे। वो जो पैसे कमाता था वो घर चलाने के लिए काफी नहीं था। उसे काफी परेशानी होती थी। एक दिन उसकी पत्नी, सुनो जी, हमें कम से कम 10 लाख रुपयों की जरूरत है। माँ जी का ऑपरेशन हो या बच्चों के स्कूल के फीस और अपने सारे कर्ज चुकाने के लिए हमें कम से कम इतने पैसे तो चाहिए। अब हम क्या करें? तब लिंगम, बाप रे, 10 लाख रुपए? अरे इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा भाई, मुझसे नहीं होगा। तब पत्नी, अरे मुझसे नहीं होगा कहने से काम नहीं चलेगा, किसी न किसी तरह इंतजाम करना ही होगा, वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। यूं उसने चेतावनी दी। तब लिंगम चिंता में पड़ गया। पड़ोसी गांव में विक्की नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। वो कोई काम धाम नहीं करता था। अपने बाइक को चलाते हुए आवारा की तरह चक्कर लगाता रहता था। वो बहुत बड़ा मुंहफट था। इतना ही नहीं, दूसरा क्या कहना चाहता है ये पूरी तरह सुनता नहीं था। उनकी बातों को काटते हुए कहता, हाँ हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बस बात को लंबी खींचते जा रहे हो हैं? कहकर अपनी बाइक में वहां से चला जाता। इस तरह जो आदमी उससे कुछ कहना चाहता वो अपना सर खुजाते हुए बैठ जाता। एक दिन उसने अपने दोस्त को अपना बाइक दिया। वो बाइक लेकर गया और काफी देर बाद वापस लौटा और उसे उसका बाइक सौंप दिया। विक्की अपना बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि वो कुछ कहने लगा। तब उसके बात को काटते हुए विक्की, अरे क्या यार, बंद कर। यही कहना चाहता है ना कि तुझे देरी क्यों हुई? तूने सॉरी कह दिया ना, बात खत्म। मैं पड़ोसी गांव जाने की जल्दी में हूँ, कहकर वहां से चला गया। तब उसका दोस्त, हद, मैं इसे ये कहना चाहता था कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, पर बिना सुने ये चला गया। यूं सोचा। रास्ते में विक्की की गाड़ी बंद हो गई हाईवे में। उसने गाड़ी के टैंक को हिलाकर देखा और कहने लगा, लानत है, पेट्रोल खत्म। कमीना मुझे कह नहीं सकता था कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। दोबारा गाड़ी मांगा तो मैं इसे दूंगा नहीं। अब पता नहीं पेट्रोल पंप कितनी दूर है यहाँ से। यूं सोचते हुए वो अपने बाइक को धकेलते हुआ ले जा रहा था। लिंगम मटके में पेट्रोल लेके जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला। लिंगम, महाराज आपको देखकर बहुत दिन हो गए, कहकर उसने मटके को जमीन पर रखा, उनके पैर छुए और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। तब साधु, चिंता ना करो बेटा, जब अपनी मुसीबतों का अंत होना होता है तभी समस्याएं बढ़ती हैं। बहुत जल्द तुम समस्याओं से मुक्ति पाओगे। हरिओम तत्सत, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। लिंगम उन्हें फिर से प्रणाम करके जाने ही वाला था कि साधु, बेटा तुम अपना मटका भूल गए, कहकर मटका उठाकर उसे दिया। तभी विक्की जो अपने गाड़ी को धकेलते हुए आ रहा था, उसने देखा कि साधु महाराज लिंगम को एक मटका दे रहे हैं। विक्की, अरे वाह, स्वामी जी ने उसे कोई मटका दिया है। वो ना हो ये जादुई मटका है, किसी तरह मुझे वो मटका लेना होगा। यूं सोचकर मटके को ले जा रहे लिंगम को रोककर, अरे भैया जरा ठहरो तो सही, कहकर लिंगम के पास गया। लिंगम, कौन है भाई साहब आप? आपको मुझसे काम है? तब विक्की, हाँ भाई काम है, इसीलिए तो रोक रहा हूँ। मुझे दिखाओ तो सही उस मटके में क्या है। लिंगम ने दिखाया तो विक्की हैरान होकर, अरे वाह, ये तो पेट्रोल है, यानी ये पेट्रोल देने वाली जादुई मटका है ना? भैया सुनो, ये मटका मुझे दे दो ना। तब लिंगम, अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ये कोई जादुई मटका नहीं है, ये एक साधारण मटका है। तब विक्की, अरे भैया मैंने साधु जी को तुम्हें ये जादुई मटका देते हुए देखा है। चुपचाप मुझे ये जादुई मटका दे दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और चाहो तो ये बाइक
भी तुम ही रख लो। ये सुनकर लिंगम दंग रह गया और सोचने लगा, अरे ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? जैसे साधु जी ने कहा, लगता है ये मेरी मुश्किलों को दूर करने ही आया है। यूं सोचकर, ठीक है, अगर तुम्हें ये जादुई मटका चाहिए तो मुझे तुम 10 लाख रुपए दो। तब विकी, ये हुई ना बात भैया, ये लो पैसे और ये रही मेरी गाड़ी। लिंगम ने उससे पैसे लिए और उस मटके में रखे पेट्रोल को उसने गाड़ी के टंकी में भरा और फिर विक्की से लिंगम, भाई साहब एक बार मेरी बात सुनिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तब विक्की, अब तुम ना कोई बात कहोगे ना मैं कोई बात सुनूंगा, ये मटका मेरा है, बस अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा। लिंगम वो बाइक लेकर चला गया। अब विक्की ये सोचकर वहीं बैठा रहा कि फिर से उस मटके में पेट्रोल कब भरेगा। शाम तक वो बैठा रहा पर उस मटके में पेट्रोल नहीं भरा। विक्की को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर मटके को जमीन पर पटका और वहां से चला गया।